हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म यूपीएससी। तो आज हम 7 से 8 मिनट में देखेंगे कि जो मैंने टॉपिक्स प्रेडिक्ट किए थे 2025 की प्रीलिम्स के लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट कर गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि एंडीज माउंटेन रेंज कौन से देशों से पास होती है। और सेम क्वेश्चन मैंने 13 फेब को डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने पूछा था कि कितने देशों से पास होती है और जो कौन से देश है यहाँ आप टैप करके देख सकते हो। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था वो था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। और सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा था उसका प्रीलिम बूस्टर कार्ड मैंने पहले ही दे दिया था अपने स्टूडेंट्स को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, और ये तीनों बॉडीज़ के शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ दे दे अपने चैनल पे प्रोवाइड किए थे। इसमें ये बताया था कि यूपीएससी ट्रैप कर सकती है आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बोल के। और जो इंटरस्टेट काउंसिल का आर्टिकल भी यहाँ बता दिया था मैंने। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस पीएमओ के साथ काम करती है, ये भी बता दिया था। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टन स्पीयर्स गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट्स इन हीज हर ओन डिस्क्रिशन। तो ये डिस्क्रिशन का क्वेश्चन मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। तो ये देखो मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। इसमें मैंने वो पूछा था एक क्वेश्चन कि गवर्नर हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग अ सीएम व्हेन नो पार्टी सिक्योर्स ए मेजोरिटी इन असेंबली। इसका आंसर ट्रू है। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है इन सम स्पीयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो यूपीएससी ने पूछा था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये डीपीएसपी, ये अब हम सबको पता है। और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट डाला था कि आर्टिकल 15 मैंडेट करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। और ये दूसरा भी जो ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सेम मैंने यही डाली थी। तीसरा जो आर्टिकल 24 पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, उस पर भी मैंने बहुत क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे और वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो इसके बाद देखते इंडियन पॉलिटी का जो फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें देखो गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज हर ऑफिस। तो ये मैंने क्वेश्चन डाला था कि बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर इम्यून फ्रॉम देयर क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर टेन्योर। उसके नीचे ये भी क्वेश्चन डाला था कि सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ओवर एक्शन, तो इसको एक 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। तो वही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड ऑल। तो इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द आईएनएसटीसी। तो ये क्वेश्चन अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है बच्चों में। तो इसका मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे। देखो चबार पोर्ट ये पार्ट है आईएनएसटीसी का, और यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ पार्ट ऑफ आईएनएसटीसी। तो यही से आंसर निकल जाता है आपका ईरान वाला। तो ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ देखो यूपीएससी ने पूछा था कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, मेरे टेलीग्राम चैनल का नोट देखो, 1 करोड़ हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। फिर यूपीएससी ने पूछा मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेम मिनिस्ट्री भी मैंने डाली थी। और ये थर्ड क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट ओके, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कौन से, ये मैंने 100 साल हुए थे आईवीसी को, तो मैंने प्रिडिक्ट किया था और बच्चों को बोला था भी ये हेड ध्यान में रखो कि 100 साल पूरे हो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही मतलब पूछेगा। और इसमें मैंने दूसरी जो नोट डाली थी इसमें ये बोला था कि हड़प्पा आयरन का यूज़ नहीं जानते थे, वो ब्रॉन्ज का सिविलाइजेशन था। तो डांसिंग गर्ल का आंसर होगा ब्रॉन्ज। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है
हिस्ट्री का, उसमें जो पेरियार वी रामास्वामी नायकर, ये जो क्वेश्चन पूछा था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से, इसकी एक नोट मैंने प्रोवाइड की थी यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यही से आया था। उसके बाद देखो, जो मैंने बोट्सवाना का डायमंड, चिले लिथियम, इंडोनेशिया का निकेल, तो इसमें यूपीएससी ने पूछा था कितने पेयर्स सही है, तो ये ऑल 3 पेयर्स सही है और इस सॉल्व होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये देखो चिली का मैंने मैप भी डाला था और ये बता दिया था कि चिले हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स 36% और सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर 32%, ये मैंने बोल दिया था। और ये भी बता दिया था कि इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स 2025 के लिए, और यूपीएससी ने यही से ये क्वेश्चन पूछ लिए। अब चिली का हो गया, अभी बोट्सवाना का देखो, ये चिली का और क्वेश्चन डाले थे मैंने, ये स्टैट भी डाला था। और देखो बोट्सवाना का डायमंड का, तो मैंने यहाँ डाला था मेजर प्रोड्यूसर्स, एक तो रशिया है, बोट्सवाना है, कनाडा है, हेड ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, यही से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जो निकेल का है, देखो निकेल मैंने डाला था कि इंडोनेशिया मेजर प्रोड्यूसर है, और इसमें एक क्वेश्चन भी डाला था मैंने कि इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन निकेल प्रोडक्शन। तो देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारे चैनल से आ रहे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो एक आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो नॉर्मंडी है, ये मैंने इस पे क्वेश्चन डाला था, इन्वेजन ऑफ नॉर्मंडी इन फ्रांस, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि ये पेयर नॉर्मंडी फ्रांस से रिलेटेड है। तो उसके बाद देखो डॉर्नियर मैंने बता दिया था, इम्पोर्टेंट है, और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है डॉर्नियर किसको, मॉरिशस एंड फिलीपींस को, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था, यही से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद देखो इंडियन रेलवेज़ का जो कवच सिस्टम पे, इस पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो यूपीएससी का पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान, तो ये 28 का नहीं 30 का है। कवच सिस्टम पे देखो, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, मतलब एटीपी, और सेम मैंने स्टेटमेंट डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि एटीपी सिस्टम यूज़ करता है कवच। फिर कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक्स, ये भी मैंने देखो यहाँ पे डाला था, एक मिनट, तो देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, ये भी मैंने क्वेश्चन डाला था। और जो जर्मनी के साथ नहीं है, यूपीएससी ने ट्रैप डाल दिया कि जर्मनी के साथ ये कोलैबोरेशन है, नहीं है ये, इट वाज डेवलप बाय डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ये गलत है, लेकिन बट इंडिजिनियसली डेवलप यहाँ मैंने लिखा है। तो इससे ये क्वेश्चन, ये तीनों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता था अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको पढ़ते थे। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप समझ लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इसके बाद देखो एग्जामिनेशन, यहाँ आप टैप करोगे तो आपको माइक्रोग्रेविटी का भी वो बता देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ से। एक क्वेश्चन तो देखो सेम डुप्लीकेट स्टेटमेंट यूपीएससी ने यही से पूछ लिया, ऐसा लगता है मेरे चैनल से। तो देखो क्लाउड सीडिंग एनहांस प्रेसिपिटेशन बाय डिस्पेर्सिंग केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, और सेम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यहाँ कंफ्यूज कर दिया बच्चों को, और इसका आंसर होता है, आंसर ये सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, मेरे टेलीग्राम चैनल से सीधा क्वेश्चन आया है। तो आगे का देखते हैं। तो इसमें पार्डनिंग पावर का वो पूछा था यूपीएससी ने, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। देखो मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछा, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ट्रू, यही से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72 is exercised by President of India on the advice of the Council of Minister, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यही से ये दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन यूपीएससी का सॉल्व होता है।
ये देखो, द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर का जो स्पीकर कब वैकेट करते हैं हाउस, तो यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था और मैंने वही डाला था कि यूपी स्पीकर कब वैकेट करता है, तो जब प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती है, जब मतलब लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है, उससे पहले वैकेट नहीं कर सकता था। तो दूसरा देखो, जो ब्रिटेन में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होता है कि स्पीकर रिज़ाइन कर देता है पार्टी से आफ्टर बिकमिंग अ स्पीकर। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, यूपीएससी ने यही से ये क्वेश्चन पूछा था। और तीसरा क्या है, अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर कैन बी मूव्ड इमीडिएटली आफ्टर गिविंग रिटर्न नोटिस विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। विदाउट एनी वेटिंग पीरियड नहीं है, इसका 14 दिन का पीरियड है और यूपीएससी ने यही पूछा था यहाँ 14 डेज़ का। तो ये सब क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल से सॉल्व होते हैं। चैनल के बायो में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप सभी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं जो मेंबर ऑफ हाउस है, ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो मैंने यही क्वेश्चन डाला था कि यहाँ यूपीएससी बोलती कि फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है, नहीं यह ट्रैप है। और मैंने सेम क्वेश्चन डाला था अपने चैनल पे कि फाइनल सेम स्टेटमेंट है यूपीएससी और मेरा, कि मैंने भी प्रेसिडेंट डाला था और ये फॉल्स है, इस फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर का। और नीचे मैंने डाला है डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर 10th शेड्यूल इज फाइनल कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये देखो, देर इज़ नो मेंशन ऑफ ये नहीं, तो ये पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट सॉल्व होता है यही से। उसके बाद देखो, जो गगन मिशन है, सॉरी हाँ, गगन एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो सिस्टम है, इसका एक शॉर्ट नोट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, यही से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो उसके बाद देखो, ये क्या है कि इस पे जो ब्रिक्स का समिट हुआ था कज़ान में, जो करंट अफेयर में चल रहा था, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो 16 ब्रिक्स समिट का हुआ था रशिया के कज़ान में, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कज़ान कहाँ है, तो ये रशिया में है। ये पहला स्टेटमेंट तो रिलेट कर सकते हैं आप। फिर यूपीएससी ने पूछा कि इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो मैंने ये क्वेश्चन देखो कितना, एक सेकंड, हाँ, तो देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था 2024 में कि विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 25। सॉरी, मैंने जनवरी में ये क्वेश्चन डाला था कि कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ब्रिक्स ज्वाइन किया है, तो इंडोनेशिया। और सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने यही से उठाया, इंडोनेशिया हैज़ बिकम फुल मेंबर। उसके बाद देखो, इसकी जो थीम है यूपीएससी ने गलत डाली थी। और ब्रिक्स पे मैंने कितने क्वेश्चन डाले थे अपने चैनल पे, ब्रिक्स कंट्रीज़ भी डाली थी। कितने ब्रिक्स कंट्रीज़ है, 10 है। 24 में किसने किसने ज्वाइन किया है ये भी डाला था, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इस सब ने डाला था। और 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था। इसके बाद देखो, लोकपाल का जो सब क्वेश्चन है यही से सॉल्व होती है, कि प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंडर आते हैं। यहाँ डाला है मैंने कि इसका जुरिडिक्शन प्राइम मिनिस्टर पे, मिनिस्टर पे, एमपीज, ग्रुप ए बी ऑफिसर से। यूपीएससी ने यही से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद देखो, ये खो खो का, तो मैंने 2 दिन पहले, प्रीलिम्स के 2 दिन पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये खो का क्वेश्चन आ सकता है। देखो इम्पोर्टेंट बोल दिया था मैंने, लगभग 65 लोगों ने इसको लाइक भी किया था और 7,000 लोगों ने देखा था। इस पर मैंने ये डाला था कि खो खो का वर्ल्ड कप जो हुआ है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया कि इसका जो गोल्स है, गोल का नंबर चेंज, अल्टरनेट कर दिया। मेंस का वुमेन को कर दिया और वुमेंस का मेन को कर दिया, इसलिए बहुत लोगों का ये गलत हुआ। और मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था प्रैक्टिस क्वेश्चन कि खो खो ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो ये सीधा क्वेश्चन यही से सॉल्व होता है। तो आगे का क्वेश्चन देखो, नेचर रिस्टोरेशन प्लान मैंने डाला था यहाँ पे, तो किसका ये, यूरोपियन यूनियन का। यही से ये क्वेश्चन
सॉल्व होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। तो ये देखो, यूपीएससी ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में क्या क्या यूज़ होते हैं। तो कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकेल, इसमें से क्या क्या होते हैं। तो हमने ग्रेफाइट भी डाला है कि ये बैटरीज में यूज़ होता है। तो फिर जो, एक सेकंड, एडवांस केमिस्ट्री सेल, इसमें देखो, इसमें सॉलिड स्टेट बैटरीज, मेटल एयर बैटरीज, लिथियम आयर बैटरीज है, सोडियम आयन बैटरीज है और निकल बेस बैटरीज है। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ये दोनों स्टेटमेंट से। उसके बाद देखो, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया था कि 2 दिन पहले बताया था कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड आपका एग्ज़ाम हॉल में वेट कर रहे हैं, और वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, बिल्कुल सही है। और 30 वाराइटीज़ ये इंडिया में ग्रो की जाती है, ये भी सही है। और ये जो स्टेट दिए थे यूपीएससी ने कि कहाँ कहाँ प्रोड्यूसिंग स्टेट ज़्यादा है, तो ये भी मैंने डाला था कि टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है, और बाकी के भी एक जैसे कर्नाटका के, तमिलनाडु वगैरह, और इसका जो निज़ामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था मैंने ये क्वेश्चन, और यही से क्वेश्चन आ गया। तो उसके बाद ये लेक तंगाई वगैरह, ये सब लेक मैंने बोल दिए थे स्टूडेंट्स को कि ये 7 मेजर अफ्रीकन लेक्स है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो, ये जो टेरिटोरियल रीजन दिए हैं और कहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती, ये मैंने अपने चैनल पे डाल दिया था कि ये भी डाल दिया था कि यूपीएससी हैजंट आस्क इट रिसेंटली, यूपीएससी रिसेंटली आस्क ये पूछा नहीं है, लेकिन इस बार 25 में यूपीएससी लोकेट करने को बोल सकते हैं इसको मैप पे। तो एक आप यहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप आराम से देख लेना विथ प्रूफ। इसके बाद देखो, यूपीएससी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि इस पे ये क्वेश्चन है कि राजेंद्र चोला का श्रीविजया पावरफुल मेरीटाइम स्टेट, श्रीविजया किंगडम के बारे में। तो यहाँ हमने डाल दिया था कि राजेंद्र चोला 1 का। तो इसके बाद देखो, ये महेंद्र वर्मन हमने चैनल पे डाल दिया था, ये क्वेश्चन आ गया। ये देखो, विचित्र चित्र, ये वर्ड, और यहाँ एक सेकंड, ये देखो विचित्र चित्र महेंद्र वर्मन, यही से क्वेश्चन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट किए थे, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट किए। और भी क्वेश्चन हैं, हमें वो टेलीग्राम चैनल पे अभी ढूंढने पड़ेंगे। तो 2026 के लिए भी हम ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये इनिशिएटिव चला रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, टीचर नहीं हूँ, मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन वर्क कर रहा है। तो आप सभी को इसका फ़ायदा हो, इसलिए ये सब मैंने वीडियो बनाए। तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको 26 प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल फ़ायदा हो। और मैं फोकस करूँगा कि 2026 के लिए हम 50+ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सके। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।